31 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल, लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज यानी 29 मार्च को कैसा किया बाजार ने प्रदर्शन। मार्च की मंथली F&O एक्सपायरी के दिन एक और वॉलेटाइल सत्र में भारतीय इक्विटी बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 346.37 अंक बढ़कर 57,960.09 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 129 अंक बढ़कर 17,080.70 पर बंद हुआ। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच बाजार की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर हुई। इसमें दिन चढ़ने के साथ बढ़त में वृद्धि होती हुई नजर आई। हालांकि मिड सेशन की बिकवाली ने सभी बढ़त गिरा दी, लेकिन सभी सेक्टर्स में आखिरी घंटे की खरीदारी की वजह से बाजार दिन के उच्च स्तर के पास बंद हुआ। निफ्टी पर अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, JSW स्टील, आइशर मोटर्स और HCL टेक सबसे बड़े गेनर्स रहे, जबकि UPL, भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक और एशियन पेंट्स सबसे बड़े लूजर रहे। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो ऑटो, FMCG, PSU बैंक, कैपिटल गुड्स, रियल्टी और मेटल इंडेक्स 1 से 3% तक चढ़े। BSE मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5% की बढ़ोतरी हुई। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 29 मार्च को बढ़कर 255.06 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी 28 मार्च को 251.94 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 29 मार्च को करीब 3.12 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। शेयर खान बाय BNP पारिबास के जतिन गेड़िया की 31 मार्च के लिए क्या है निफ्टी पर राय। निफ्टी में 29 मार्च का दिन कारोबार के लिहाज से ट्रेडिंग डे रहा। ये पॉजिटिव नोट पर खुला। बाजार के आखिर में 130 अंक मजबूत नोट पर बंद होने से पहले पूरे दिन बढ़त पर कारोबार करता नजर आया। इंडेक्स में डेली और आवरली मोमेंटम इंडिकेटर में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, जो एक खरीदारी का संकेत है। इस तरह प्राइस और मोमेंटम दोनों इंडिकेटर अगले कुछ कारोबारी सत्रों में पॉजिटिव मोमेंटम के जारी रहने का संकेत दे रहे हैं। जतिन गेड़िया का कहना है कि निफ्टी के लिए ऊपर की ओर शुरुआती रेजिस्टेंस 17,200 पर नजर आ रहा है। इसके बाद अगला रेजिस्टेंस 17,500 के स्तर पर दिख रहा है, जबकि निफ्टी में अहम सपोर्ट जोन 16,940 से 16,910 के स्तर पर दिखाई दे रहा है। वहीं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि तकनीकी रूप से 17,050 की रेंज में टूटने के बाद निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम तेज हो गया। डेली चार्ट पर एक आशाजनक रिवर्सल फॉर्मेशन और लॉन्ग बुलिश कैंडल बना। ये फॉर्मेशन मौजूदा स्तरों से आगे की ओर बढ़ने का संकेत दे रहा है। श्रीकांत चौहान ने कहा कि बुल्स के लिए 17,000 का लेवल ट्रेंड डिसाइडर लेवल के तौर पर काम करेगा। इससे ऊपर इंडेक्स 17,200 से 17,250 तक जा सकता है। दूसरी तरफ निफ्टी के 17,000 से नीचे फिसलने पर इसका अप ट्रेंड कमजोर होगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। बाजार की गिरावट ने पोर्टफोलियो के रंग उड़ा दिए हैं। मिड कैप निवेशक कहरा रहे हैं। दिग्गजों का हाल भी बेहाल है, लेकिन कुछ शेयरों के भाव भले ही गिरे हों, लेकिन भरोसा नहीं गिरा है। गिरावट में प्रमोटर्स ने इन शेयरों में जमकर माल उठाया है। इनको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि ये ऐसे शेयर्स हैं जिनके भाव भले ही गिरे हों, लेकिन प्रमोटर्स का भरोसा इनसे नहीं उठा है। इनमें लार्ज कैप से लेकर मिड कैप स्टॉक्स भी शामिल हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें 12 से 43% तक की गिरावट आई है। ऐसे स्टॉक्स में इनके प्रमोटर्स द्वारा जमकर खरीदारी की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी और चलिए बताते हैं आपको कौन से हैं ये स्टॉक्स। मारुति सुजुकी। बाजार में बड़ी गिरावट देखने वाले स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा जानकारी देते हुए CNBC आवाज के सुमित मेहरोत्रा ने कहा कि मारुति सुजुकी भी ऐसा स्टॉक है जिसका भाव गिरा है, लेकिन इसमें प्रमोटर्स का भरोसा कायम है। ये अपने हाई लेवल से 15% नीचे गिर गया है, लेकिन जारी मार्च महीने में इनमें प्रमोटर्स ने 3.45 लाख शेयर खरीदे हैं। प्रमोटर्स ने 8,569 के भाव पर शेयर खरीदे हैं। UPL का भाव अपने हाई लेवल से 16% नीचे गिर गया है, लेकिन मार्च महीने में इसमें प्रमोटर्स ने 23.23 लाख शेयर खरीदे हैं। HCL टेक का शेयर अपने हाई लेवल से 12% नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन मार्च महीने में इसमें प्रमोटर्स ने 97,000 शेयर खरीदे हैं। प्रमोटर्स ने 1,080 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर खरीदे हैं। शोभा लिमिटेड के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। इसका शेयर अपने हाई लेवल से 43% नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन मार्च महीने में इसमें प्रमोटर्स ने 50,000 शेयर खरीदे हैं। प्रमोटर्स ने 550 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर खरीदे हैं। ग्रीव्स कॉटन का शेयर अपने हाई लेवल से 40% नीचे गिर गया है, लेकिन मार्च महीने में इसमें प्रमोटर्स ने 3.18 लाख शेयर खरीदे हैं। प्रमोटर्स ने 125 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर खरीदे हैं। बजाज
बजाज होल्डिंग्स का शेयर अपने हाई लेवल से 18% नीचे गिर गया है, लेकिन मार्च महीने में इसमें प्रमोटर्स ने 48,000 शेयर खरीदे हैं। प्रमोटर्स ने 60,020 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर खरीदे हैं। जायडस वेलनेस का शेयर अपने हाई लेवल से 17% नीचे गिरकर कारोबार कर रहा है, लेकिन मार्च महीने में इसमें प्रमोटर्स ने 6.80 लाख शेयर खरीदे हैं। प्रमोटर्स ने 1480 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर खरीदे हैं। एनआरबी बियरिंग्स का शेयर अपने हाई लेवल से 31% नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन मार्च में इसमें प्रमोटर्स ने 1.10 लाख शेयर खरीदे हैं। प्रमोटर्स ने 133 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर खरीदे हैं। महाराष्ट्र सीमलेस का शेयर अपने हाई लेवल से 23% नीचे गिरकर कारोबार कर रहा है, लेकिन मार्च महीने में इसमें प्रमोटर्स ने 2.21 लाख शेयर खरीदे हैं। प्रमोटर्स ने 350 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर खरीदे हैं। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज और इंडसइंड बैंक के बीच आज सेटलमेंट हो गया है। दोनों कंपनियों ने इसकी जानकारी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को दे दी है। सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज इंडसइंड बैंक के बकाये को 30 जून तक या सोनी के साथ मर्जर पूरा होने के 7 दिनों के अंदर चुका देगी। बकाये का कुछ हिस्सा पहले ही समझौते के तहत चुका दिया गया है। इसका असर जी के शेयरों पर भी दिख रहा है और 29 मार्च को ये बीएसई पर उछलकर 219.45 रुपए पर पहुंच गया और कारोबार के अंत में 215.20 रुपए पर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक की याचिका के चलते जी और सोनी के मर्जर पर सवालिया निशान खड़े हो गया था। हालांकि अब इंडसइंड बैंक इस मर्जर के खिलाफ अपनी आपत्तियों को वापस लेगा। दोनों के बीच हुए समझौते में एक क्लॉज कॉन्सिक्वेंसेस ट्रांसमिशन का है, यानी कि सौदे से पीछे हटने पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले को 3 जुलाई को लिस्ट कर लिया है। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल इंडसइंड बैंक ने एसएल ग्रुप के सिटी नेटवर्क्स को 150 करोड़ रुपए का लोन दिया था और जी इसकी गारंटर थी। इंडसइंड बैंक का दावा है कि जी डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट गारंटी एग्रीमेंट का पालन करने में फेल रही और बैंक ने 83 करोड़ रुपए के बकाये के लिए याचिका दायर की। एनसीएलटी मुंबई ने 22 फरवरी को जी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया को मंजूरी दी। जी के मालिक पुनीत गोयनका ने एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ एनसीएलटी में याचिका दायर की। फरवरी में ही जी को राहत मिल गई। बता दें कि सितंबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि इंडसइंड बैंक बैंक्रप्सी कोर्ट में जी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर सकता है, चाहे कोर्ट में ये मामला चल ही रहा हो। इस दिवालिया प्रक्रिया के चलते जी और सोनी के बीच मर्जर के सौदे पर संकट मंडरा रहा था, लेकिन अब स्थिति बेहतर हो गई है। बिजनेस की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। एक शुगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर बढ़ सकती है आपके पोर्टफोलियो की मिठास। चलिए जानते हैं कि क्या दी है डीलर्स ने आज निवेशकों को सलाह। मार्च एक्सपायरी के दिन बाजार में रिकवरी का मूड नजर आया। निफ्टी 17,000 के पार निकलता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी में रफ्तार ज्यादा नजर आई। मिड कैप भी जोश में दिखाई दिया। मौजूदा सीरीज में निफ्टी 3% से ज्यादा फिसल गया है। 29 मार्च को ऑटो शेयरों में तगड़ी रफ्तार देखने को मिली। निफ्टी इंडेक्स करीब 1% चढ़ गया। वहीं जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट से बजाज ऑटो 2% चढ़ा, जबकि टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटो और M&M में भी अच्छी रौनक नजर आई। ऐसे में चलिए बताते हैं डीलिंग रूम्स में किन 2 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। बलरामपुर चीनी। इस चीनी स्टॉक में डीलर्स ने खरीदारी की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। डीलर्स की बलरामपुर चीनी में BTST यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह है। तो अगर आपने आज इस स्टॉक को खरीद लिया है तो अगले कारोबारी सत्र में इसको बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स ने इसका लक्ष्य 385 से 390 रुपए तय किया है। शेयर में घरेलू फंड्स ने खरीदारी की है। इसमें अप्रैल सीरीज में नई खरीदारी होती हुई दिखाई दी है। इंडिया सीमेंट। दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने इंडिया सीमेंट के स्टॉक में खरीदारी करने की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। एनालिस्ट के मुताबिक इस सीमेंट स्टॉक में 20 से 40 रुपए का उछाल संभव है। इसमें HNIs ने खरीदारी की है।
डीलर्स के मुताबिक सीमेंट कंपनियों के शेयर में 6 से 7% का पोजिशनल उछाल संभव है, लिहाजा डीलर्स ने इसमें खरीदारी की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन 2 स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपनी क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। निवेशक किस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं या किस में निवेशकों को बिकवाली करनी चाहिए। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया, तो आप अंदाजा लगा लिए करीब करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। इसके अलावा बॉर्बन बिस्किट अगर आप खाते हैं तो आप उसकी हिस्ट्री में ये भी जान लें, करीब करीब 7 दशक पहले यानी 67 ईयर्स पहले ये बॉर्बन बिस्किट की शुरुआत हुई थी और तब से ये हमारी टेबल पर है। और ब्रिटानिया केक जो कि हर घर चहेता है, वो भी करीब करीब 6 दशक पहले यानी कि 60 साल पहले उस ब्रिटानिया केक की शुरुआत हुई थी, जिसको आप और हम आमतौर पे जानते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी को 95% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो बिस्किट कारोबार से आता है और बाकी कारोबार जो है वो करीब करीब 5% के आसपास का हिस्सा कंपोजिट करते हैं। मैरी बिस्किट जो कि कंपनी का एक बड़ा फेमस बिस्किट है, वो 1874 में उसकी शुरुआत हुई थी। लंदन बेकरी पीक फार्म्स ये वो कंपनी है जिसने उस बिस्किट की शुरुआत की थी। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो ग्रैंड डचेस है मारिया और साथ साथ ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, उन दोनों की शादी के उपलक्ष्य में या उसकी खुशी में इस बिस्किट को नाम दिया गया था और तब से बिस्किट धीरे धीरे करके फेरबदल हुए और आज हम इसको मारी गोल्ड के तौर पे भी जानते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में 2016 एक ऐसा साल था जबकि ब्रिटानिया गुड डे देश का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया था और उस समय पर करीब करीब 30 करोड़ बिस्किट के पैकेट्स पर मंथ गुड डे के बिकते थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, जिस गुड डे की मैं बात कर रहा हूं वो करीब करीब 36 साल पहले ब्रिटानिया ने उसकी शुरुआत की थी। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड कंपनी या फिर बिस्किट कंपनी ब्रिटानिया के बारे में आए कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं,
लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेके 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं।